पता नहीं कैसा बच्चा पैदा हो गया है, जहाँ भी जाता है अपने बातों से मेरा इज्जत खराब करके चला आता है। पता नहीं किस तरह से इंटरव्यू में बात करता है कि कोई इसको नौकरी देना ही नहीं चाहता। मैं तो परेशान हो गया हूँ इस लड़के से। छी, किस तरह से बात करते हो यार, तुम्हें तो बात करने की तमीज ही नहीं है। ऐसे बात करोगे तो मेरे पेरेंट्स तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जाओ पहले अपने बात करने की तरीका सुधारो, उसके बाद अपना शकल दिखाना। पता नहीं कैसा बच्चा पैदा हो गया है, जहाँ भी जाता है अपने बातों से मेरा इज्जत खराब करके चला आता है। पेरेंट्स तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जाओ पहले अपने बात करने की तरीका सुधारो, उसके बाद अपना शकल दिखाना। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से दूसरों का दिल जीत लेते हैं और कुछ लोग लाख कोशिशों के बावजूद अपनी बात समझा नहीं पाते? आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है बात करने की कला। जी हाँ, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बात करने की कला को कैसे सीखा जा सकता है और इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारा जाए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपके पास कुछ ऐसे टिप्स एवं ट्रिक्स शेयर करेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। इस वीडियो को हमने 4 सेगमेंट में डिवाइड किए हैं। पहले में बात करेंगे कि आपके पास बात करने की कला होना क्यों जरूरी है, और दूसरे में हम आपको प्रभावशाली तरीके से बात करने के 5 बेहतरीन तरीके बताएंगे, और तीसरे में हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको किसी से बात करते समय नहीं करना चाहिए। और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट यानी कि सेगमेंट नंबर 4 में बात करेंगे कि बोलने की कला को कैसे सुधारें। मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि इस वीडियो के बाद आप भी बात करने की तरीका को सीख जाओगे और सामने वाले से बात करके अपना कोई भी काम निपटा लोगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेगमेंट नंबर 1, बात करने की कला क्यों जरूरी है। एक, रिश्तों को मजबूत बनाना। बात करने की कला हमारे रिश्तों को मजबूत बनाती है, चाहे वह परिवार हो, दोस्त हो या प्रोफेशनल रिलेशनशिप। मान लीजिए कि आपके दोस्त के साथ आपकी किसी बात पर बहस हो गई। अब अगर आप अपनी बात सही तरीके से समझा पाएंगे और अपने दोस्त के विचारों को भी समझने की कोशिश करेंगे तो आपका रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। लेकिन अगर आप गुस्से में बोलेंगे तो रिश्ते में दूरियां आ सकती है। 2, सफलता की कुंजी। जी हाँ, बात करने की कला को हम सफलता की चाबी भी बोल सकते हैं। चाहे इंटरव्यू हो, नौकरी में प्रमोशन चाहिए या किसी से डील करनी हो, तो यहाँ पर आपको बात करने की कला आना चाहिए, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ही आपको दूसरों से अलग बनाती है। 3, आत्मविश्वास बढ़ता है। जी हाँ, अगर आपके पास बात करने की कला है तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। जब आप सही तरीके से अपनी बात कह पाते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और लोग आपको ज्यादा सम्मान देने लगते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक मीटिंग में आपको अपनी राय रखनी है। अगर आप स्पष्ट और आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं तो लोग आपकी राय को गंभीरता से लेंगे, लेकिन अगर आप हिचकिचाते हैं तो आपकी बात का असर थोड़ा सा कम हो सकता है। तो अभी आपने देखा कि बात करने की कला क्यों जरूरी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेगमेंट नंबर 2, प्रभावशाली बात करने के 5 बेहतरीन तरीके। 1, सुनना सीखें। जी हाँ, बात करने से पहले सुनना जरूरी है। अगर आप सामने वाले की बात को ध्यान से सुनेंगे तो आप उसकी भावनाओं को समझ पाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपका दोस्त आपको बता रहा है कि वह किसी समस्या से परेशान है तो उसकी बात सुनकर आप सही सलाह दे सकते हैं। लेकिन अगर आप उसकी बात को बीच में ही काट देंगे तो वह आपकी सलाह को शायद ही मानेगा। तो इसलिए पहले सुने, उसके बाद अपनी राय रखें। 2, स्पष्ट और सरल भाषा का उपयोग करें। जी हाँ, जटिल शब्दों और भारी भरकम वाक्यों का उपयोग ना करें। हमेशा ऐसी भाषा बोले जिसे हर कोई आसानी से समझ सके। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप किसी ग्राहक को प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अगर आप जटिल तकनीकी शब्दों का उपयोग करेंगे तो ग्राहक कंफ्यूज हो सकता है। लेकिन अगर आप सरल शब्दों में समझाएंगे, जैसे कि आपके घर में अगर ज्यादा बिजली बिल का खर्चा आता है तो यह प्रोडक्ट आपकी बिजली की खपत को 20% तक कम करेगा, तब जाकर ग्राहक आपकी बात समझेगा और प्रोडक्ट खरीदने में रुचि दिखाएगा। 3, भावनाओं को व्यक्त करें। जी हाँ, बात करते समय केवल शब्दों का इस्तेमाल ना करें, अपनी भावनाओं को भी व्यक्त करें। इससे आपकी बात ज्यादा प्रभावशाली बनती है। मानकर चलिए कि अगर आप किसी को धन्यवाद देना चाहते हैं तो सिर्फ धन्यवाद कहने से बेहतर होगा कि आप यह कहें, आपने मेरा बहुत मदद की, मैं आपका दिल से आभारी हूँ।
इससे आपकी भावनाएं साफ झलकेंगी। 4. सही बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। प्रभावशाली तरीके से बात करने के लिए यह भी जरूरी है। जी हाँ, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी बात के असर को 2 गुना बढ़ा सकता है। अगर आपको किसी से प्रभावशाली तरीके से बात करना है तो सबसे पहले सीधे खड़े रहें, आंखों में आंखें डालकर बात करें और चेहरे पर हल्की मुस्कान रखें। तब जाकर आप किसी से प्रभावशाली तरीके से बात कर पाएंगे। 5. सवाल पूछें। जी हाँ, सामने वाले से सवाल पूछे। इससे न केवल आपकी बातचीत लंबी चलेगी बल्कि सामने वाला भी महसूस करेगा कि आप उसकी बातों में रुचि ले रहे हैं। सेगमेंट नंबर 3, कुछ ऐसी गलतियां जो हमें किसी से बात करते समय नहीं करना चाहिए। 1. सामने वाले की बात काटना। जब कोई बोल रहा हो तो उसकी बात को बीच में ना काटे, यह आपकी इमेज को खराब कर सकता है। उदाहरण के लिए मानकर चलिए कि अगर आपका सहकर्मी मीटिंग में अपनी राय दे रहा है और आप उसे बीच में काट करके अपनी बात कहने लगते हैं तो जाहिर सी बात है वह नाराज हो सकता है। बेहतर यही होगा कि आप उसकी बात को खत्म होने का इंतजार करें, उसके बाद अपनी राय रखें। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि पहले सुनना सीखें, उसके बाद बोलना। 2. बहुत तेज या बहुत धीमे बोलना। जी हाँ, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। आपकी आवाज का टोन बहुत मायने रखता है। ना तो बहुत तेज बोले और ना ही इतना धीमे कि लोग सुन ना पाए। उदाहरण के लिए मानकर चलें कि अगर आप किसी इंटरव्यू में बहुत तेज बोलेंगे तो सामने वाला आपको घमंडी समझ सकता है, लेकिन अगर आप धीमे और स्पष्ट तरीके से बोलेंगे तो आपकी बात ज्यादा प्रभावशाली होगी। 3. निगेटिव शब्दों का उपयोग। जी हाँ, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। हमेशा पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करें, क्योंकि निगेटिव शब्द सामने वाले के मन में आपकी गलत इमेज बना देती है। तो अभी आपने देखा कि किसी से बात करते समय कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेगमेंट नंबर 4, बात करने की कला को कैसे सुधारें। यह पार्ट काफी इम्पोर्टेंट है, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। 1. प्रैक्टिस करें। बात करने की कला को सुधारने और बेहतरीन बनाने के लिए रोजाना प्रैक्टिस करें। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी कला में माहिर बनने के लिए प्रैक्टिस जरूरी होता है। अगर आपको अपनी बात करने की तरीका को सुधारना है तो हर दिन 10 से 15 मिनट शीशे के सामने खड़े होकर अपने आंखों में देखें और बोलने की प्रैक्टिस करें। 2. किताबें पढ़ें। कम्युनिकेशन स्किल्स पर आधारित किताबें पढ़ें। ये आपकी ज्ञान को बढ़ाएंगी और आपको बेहतर बनाने में मदद करेंगी। एक बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। आप इस तरह के किताबें पढ़ें जो आपको दूसरों के साथ बेहतर तरीके से बात करना सिखाएंगी। 3. सकारात्मक सोच रखें। हमेशा पॉजिटिव सोचें और दूसरों के प्रति आदर का भाव रखें। आपकी सोच आपके शब्दों में झलकना चाहिए। 4. फीडबैक लें। अपने दोस्तों या परिवारों से फीडबैक लें। उनसे पूछें कि आप अपनी बात कैसे और बेहतर तरीके से कह सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी स्पीच की तैयारी कर रहे हैं तो उसे पहले अपने दोस्तों के सामने बोलें और उनकी राय लें कि मुझे अपने बोलने की तरीके को और सुधारना चाहिए या यही सही है। 5. प्रेरणादायक लोगों से सीखें। जी हाँ, महान व्यक्तियों जैसे नरेंद्र मोदी, बराक ओबामा और अन्य प्रेरणादायक व्यक्तियों का स्पीच सुनें और उनसे सीखें। उनकी स्पीच सुनकर आप समझ सकते हैं कि कैसे वे अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से लोगों के सामने रखते हैं। तो दोस्तों, बात करने की कला एक ऐसी स्किल है जिसे हर कोई सीख सकता है। बस जरूरत है तो थोड़ी सी मेहनत, धैर्य और सही दिशा में काम करने की। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें, आपकी बात करने की कला ही आपकी पहचान है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।